अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स को लेकर बात करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक काउंटर टेररिज्म को लेकर है, जहां पाकिस्तानी JF-17 ने अनकन्वेंशनली 2 प्रिसिशन स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं TTP हाइडआउट्स के खिलाफ, ऐसी इतलात हैं। और ऐसा हुआ क्यों है और इतना इंटेंस चेंज क्यों आया है? क्योंकि कल परसों का जो दिन रहा है पाकिस्तान में, वो टेररिज्म को लेकर बहुत ज़्यादा अहम रहा है। कई एरियाज़ में TTP ने एम्बुश की है पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ, और इस वक्त हाईली वॉलेटाइल सिचुएशन है मुख्तलिफ साउदर्न KPK के एरियाज़ में। और दूसरा टॉपिक हमारा पाकिस्तान की सेकंड हंगोर क्लास सबमरीन को लेकर है, जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों, अगर आप पहले टॉपिक को डिस्कस कर लें तो दोस्तों, TTP ने जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के बाद ये ऐलान किया है कि वो पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन खंदक लॉन्च कर रहे हैं पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ। और इसके जवाब में पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस TTP के खिलाफ ऑपरेशन बदर लॉन्च कर रही है। इसके साथ ही कल के दिन की अगर मैं स्टैट्स की बात करूं, यानी कि 15 मार्च को KPK पंजाब और बलूचिस्तान के 23 मुख्तलिफ एरियाज़ में हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर रिपोर्ट किया गया है TTP और पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के दरमियान। इसमें मोहम्मद एजेंसी भी है, उसके साथ साथ साउदर्न KPK का जो एरिया है, जैसे लकी मरवत के एरियाज़ हैं, वज़ीरिस्तान का एरिया है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा झड़पें देखी गई हैं। इनमें मल्टीपल टेररिस्ट मारे गए हैं, 4 के करीब पाकिस्तानी सोल्जर की शहादत की इतलात भी हैं। और इसी दौरान पाकिस्तान और अफ़गान सरहद पर भी इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट देखी गई है। अगर आप इस ट्वीट को देखें जो कि हमने एक्स पर कवर की है, तो इसमें 6 TTP के टेररिस्ट मारे गए हैं, जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर है, शेख बाबा सेक्टर, वहाँ से 8 के करीब TTP के टेररिस्ट पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, जिनमें से 6 को मारा जाता है और 2 इंजर्ड होते हैं और वो अफ़गान साइड पर वापस भाग जाते हैं। और ये जो नीचे पिक्चर आप देख रहे हैं, ये उस पर्टिकुलर ऑपरेशन की एक्चुअल पिक्चर है। और ये सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार खड़े हैं और इनके नीचे वो लाशें पड़ी हुई हैं, लेकिन वो बॉडीज़ वाला जो पार्ट है वो मैंने यहाँ से हटा दिया है। अगर आप उन बॉडीज़ के सबूत भी देखना चाहते हैं तो आप हमें ट्विटर पर या एक्स पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आपको ये पूरी पोस्ट देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ कल एक फुटेज भी सोशल मीडिया के थ्रू मंजर-ए-आम पर आती है, जहाँ ये क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट ने एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं TTP के 2 हाइड आउट्स पर। और इसमें ये हम इम्पैक्ट के दौरान की पिक्चर देख सकते हैं जब बॉम्ब्स गिराए गए हैं, और ये इम्पैक्ट देखा जा सकता है। अब किस रीजन में ये प्रिसिशन स्ट्राइक कंडक्ट की गई है, इसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ये साउदर्न KPK का एरिया, वजीरिस्तान के करीब। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, जहां टेररिस्ट यानी कि TTP ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है, जो कि अक्रॉस द पाकिस्तान वो करेंगे। और पाकिस्तान मिलिट्री भी अब उसका जवाब अक्रॉस द पाकिस्तान मुख्तलिफ एरियाज़ में उनको देगी, जहाँ जहाँ TTP इंगेज करने की कोशिश करेगी। और ये तमाम डेवलपमेंट जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के बाद हुई हैं। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े में BLA मुलव्वस थी, जिसमें पाकिस्तान ऑफिशियली ये क्लेम करता है कि BLA और TTP जॉइंटली पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए ऑपरेशंस कर रही हैं। और जब जाफर एक्सप्रेस का ये वाक़या ख़त्म होता है, तो उसी वक्त ही TTP एक बहुत बड़े ऑपरेशन का ऐलान कर देती है। और पाकिस्तान ने भी जवाबी तौर पर बड़ा इंटेंस तरीके से उसका जवाब दिया है कि फाइटर एयरक्राफ्ट के थ्रू बॉम्बिंग की भी रिपोर्ट हुई है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह एक ही दिन में 23 मुख्तलिफ मुकामात पर इनको इंटरसेप्ट किया है, और इनको बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान भी पहुँचा है। अनकन्फर्म्ड इतलात अभी तक ये हैं कि 23 से ज़्यादा TTP के टेररिस्ट मारे गए हैं, लेकिन अगेन मैं क्लेम करता चलूँ कि ये तमाम चीज़ें अनकन्फर्म्ड है। अभी ये जो कैजुअलिटीज़ के नंबर्स हैं, ये कम और ज़्यादा हो सकते हैं। इस बारे में जैसे ही मज़ीद इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं आपको उस बारे में आगाह रखूँगा। अब दोस्तों, हम दूसरे टॉपिक पर आ जाएं, तो हमारा दूसरा टॉपिक पाकिस्तान नेवी को लेकर है, जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव खबर पाकिस्तान की हंगोर क्लास सबमरीन को लेकर है। इससे पहले पहली हंगोर क्लास सबमरीन पाकिस्तान की लॉन्च कर दी गई थी चाइना में मौजूद शिपयार्ड से, और उसने अपने सी ट्रायल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। और 2025 में अब से कुछ माह के अंदर अंदर वो पाकिस्तान नेवी में प्रॉपर इंडक्ट हो जाएगी। और अब रिसेंट खबर ये है कि चाइना में ही पाकिस्तान नेवी की सेकंड हंगोर क्लास सबमरीन को लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ पाकिस्तान नेवी के वाइस एडमिरल अवैस अहमद, उन्होंने शिरकत की थी इस पूरी सेरेमनी में। सेकंड हंगोर क्लास सबमरीन अब फौरन अपने सी ट्रायल्स में जाएगी। सी ट्रायल्स अपने कंप्लीट करने के बाद ये भी पाकिस्तान नेवी का पार्ट बन जाएगी। यहाँ एक अहम चीज़ ये है कि ऐसी 8 सबमरीन पाकिस्तान नेवी लेने जा रही है, जिनमें से 4 पाकिस्तान खुद बनाएगा कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में, और 4 चाइना बना के देगा। इस पूरी डील में सबसे अहम चीज़ इसकी TOT है कि पाकिस्तान तारीख में पहली दफ़ा सबमरीन्स को खुद अपने मुल्क में बना रहा है,
और 1 से 2 सबमरीन्स की कंस्ट्रक्शन इस वक्त चल भी रही है। हंगोर क्लास सबमरीन बेसिकली 2800 से 3000 टनज की डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है और इसके साथ साथ इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है जो कि इसकी इंड्योरेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ड्यूरिंग वॉर टाइम या अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है उस दौरान ये सबमरीन अपने AIP सिस्टम की वजह से ज़्यादा देर तक अंडर वाटर रह सकती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ इसकी इंड्योरेंस ज़्यादा होगी बल्कि उसके साथ साथ कोवर्ट स्ट्राइक ऑपरेशन भी करने के काबिल होगी दुश्मन की अग्रेसिव शिप्स के खिलाफ, एज वेल एज अगर कोई की लैंड टारगेट्स है उनके खिलाफ भी। और सेकंड, न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी आपको प्रोवाइड करती है। ये एक प्रॉपर डेटरेंस है और यही वो वजह है कि दुनिया की आज की जो मॉडर्न नेवीज है वो सबमरीन्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली काम कर रही है। आप तुर्की को देखें, वो नई से नई सबमरीन्स पर काम कर रहे हैं। इंडिया भी रिसेंटली सबमरीन्स के पीछे बुलिश हो चुका है और पाकिस्तान के लिए ये जो 8 सबमरीन्स हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इनमें पाकिस्तान के मौजूदा बाबर सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल तो लगाए जा सकेंगे, बल्कि उसके साथ साथ अभी अनकन्फर्म्ड हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है हमें फ्यूचर में बाबर क्रूज मिसाइल का ही कोई अपग्रेडेड वेरिएंट या कोई नया वेरिएंट देखने को मिले जो ज्यादा रेंज रखता हो और उसमें नेक्स्ट जनरेशन सीकर को यूज किया जाएगा जो कि ना सिर्फ एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे बेस्ड गाइडेंस प्रोवाइड करेगा बल्कि उसके साथ साथ एनिमी की तरफ से जो जैमिंग इक्विपमेंट होगा उसको भी काउंटर करने के काबिल होगा। एंड इन 8 में से चूंकि 4 सबमरीन पाकिस्तान में बनाई जा रही हैं तो पाकिस्तान का कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है। उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग ज़्यादा होने की वजह से पाकिस्तान फ्यूचर में खुद भी नेवल टेक्नोलॉजीज पर काम करने के काबिल होगा और हमें बहुत से दूसरे प्रोजेक्ट भी अब पाकिस्तान नेवी खुद प्रिपेयर करती हुई नजर आएगी, जैसा कि पाकिस्तान अपनी जिना क्लास फ्रिगेट को खुद बना रहा है तुर्की की मदद से। ये समझ ले पाकिस्तान नेवी का GF-17 जैसा एक प्रोजेक्ट है जिसमें पाकिस्तान का अपना डिजाइन है और पाकिस्तान तुर्की से टेक्निकल असिस्टेंस ले रहा है उस पूरी फ्रिगेट को बनाने के लिए। और सबमरीन की जहां तक बात है तो TOT का ये मंसूबा काफी सूदमंद होगा और फ्यूचर में ये एक प्रॉपर बेस प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान नेवी को जो कि नेवल डोमेन में पाकिस्तान की इंडिजिनाइजेशन को कई गुना बूस्ट करेगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।